यू। टॉपिक तो ऐश्वर्या भाई जी जी 1967 में एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस हटा दिया गया था। 1981 में फिर लागू कर दिया गया। ये क्या था? जैसा अभी बोला, एएमयू और जामिया मिलिया से दलितों का रिजर्वेशन हटा दिया गया। कर्नाटका में सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया गया। शाबानो क्या था? तो ऐसी तुष्टीकरण की बातें सिर्फ एकेडमिक नहीं होती, धरातल पर हम लोग इन चीजों को महसूस कर चुके हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो लालू जी ने बोला है ऐश्वर्या भाई, मुझे ये पोलराइजेशन नहीं लगता है। ओके, पॉइंट टेकन। दानिश जी लगता है। दानिश जी चले गए। लारी ओके तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी बोली नहीं है अभी बनने के बाद दानिश जी का फ्रेम चला गया। एक मिनट बोलिए कंप्लीट। इंडिया अलायंस बनने के बाद सुधांशु जी को रखिए बीच में। वैसे ही इंडिया अलायंस को जा रहा है, मुस्लिम वोट तो वैसे ही इंडिया अलायंस को जा रहा है। तो ये सारी बातें बोलना सुसाइडल लग रहा है मुझे। कमिंग राहुल जी, पोलराइजेशन। ओके, तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी। अब तो नहीं बोलेंगे तारिक जी, बोलो, डिबेट समझ आ गई, बोलिए। वेरी स्मार्ट समटाइम्स लारी। मैं तो सवाल फिर भी पूछूंगा आपसे। मैं तो उस समय उंगली उठाया था, सुधांशु जी की कुछ बातें थी, उस पर मैंने उंगली उठाई थी। पूछिए आपका तो सवाल अभी तक नहीं आया। पूछिए जनाब, पूछिए। अरे सवाल आप पूछेंगे कि मुझे अरे भाई समाजवादी पार्टी सपोर्ट, यार यही ना आप लोग चाहते टाइम बोल। अरे भैया समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है कि नहीं करते, आप बता दीजिए। यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट, तो लेट्स बी स्मार्ट। बताइए समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, क्योंकि आप तो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, तो बताइए प्लीज। थैंक यू। अच्छा लारी साहब बताइए ना। पहली बात यह है, किस जगह पे आरक्षण मुसलमान का नहीं है? ऐश्वर्या जी पहले ये बताइए किस जगह आरक्षण नहीं? आप तो हर जगह गिनाते, इवन यूपी में मुस्लिम आरक्षण है। तो इसलिए ये बात तो खारिज कर दी है कि धर्म के आरक्षण नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो ये खारिज कर दी है। अब मैं बात करता हूं हमारे बहुत ही ज्ञानी, परम आदरणीय और इस पृथ्वी के सबसे पहले व्यक्ति मोदी जी की, जिन्होंने इस देश को 2014 में आजाद कराया और हम लोग को कपड़े पहनने सिखाया। हम लोग उसके बाद ही तो पैदा हुए हैं। तो वो जनाब साहब कह रहे हैं कि आरक्षण ही छीन लिया जाएगा। मैं तो कहता हूं कुल 6% की आबादी, उनको आरक्षण देके बाकी सब ओपन कर दो। सिर्फ 6% आरक्षण दो, बाकी सब ओपन कर दो। यही कहानी खत्म, कहानी फिनिश, दी एंड। मोदी जी यही कर दीजिए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 6% की आबादी है, 6% आरक्षण दिया, बाकी खत्म। इस पर बोलिए आप। कहा आपने कह दिया, कितना बड़ा झूठा है आप। प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर उसकी गरिमा को तारमतार करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं कि हम लोग इज्जत दें? वेरी गुड, नहीं हो पाएगा। नॉट पॉसिबल। ऐसा प्रधानमंत्री जी, आपको मुबारक हो, मेरे लिए नहीं। मुझे प्रधानमंत्री सबके हैं, जाता हूं, मुझे देश के हैं, मैं संसद जाता हूं, मेरा प्रधानमंत्री है। ओके ठीक। सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी का अपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना। समाजवादी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। हाँ, कहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सर सुधांशु जी जो बात कहते हैं, सुधांशु जी जो बात राहुल जी आ रहा हूं कि मुसलमान कहता है कि हम एक है और इसमें कह रहा हम अलग है। बोल लीजिए जनाब सुधांशु जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि हम अलग हैं। रिजवान साहब आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिए। एक है। किस मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसने पूरे हिंदुस्तान में जो आरक्षण मिला हुआ है उस पर यह कहा हो कि आप और आरक्षण दीजिए। ओके। और आरक्षण के लिए आप तारिक अहमद लारी को इंक्लूड करिए क्योंकि वो शेख है। ओके, पॉइंट है। सुधांशु जी काउंटर, सुधांशु जी का जवाब शायद तारिक अहमद लारी साहब को नहीं पता है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि पूरे मुस्लिम समाज को दे देंगे, तो उसमें शेख, सैयद, कुरैशी, पठान सब इंक्लूड हो गए। ये ऐसे नहीं कहा जा रहा, जो बगैर उसके दिया गया है वो तो समझ में आता है, मगर जो मुस्लिम के नाम पे देने की बात है वो। अब जो तारिक अहमद लारी साहब ने बड़ी मजेदार बात कही, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये पता नहीं 6% किसके लिए कह रहे थे कि 6% किसको दे दो, मुझे समझ में ना आ रहा 6%। मगर भागीदारी की बात आजकल बड़ी मजेदार है ऐश्वर्या जी। जो लोग हम लोगों से पूछते थे मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं, पूछिए ये महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं। यह बताइए, 545 सीटें हैं, इंडी गठबंधन से पूछेगा 20% के हिसाब से 120 टिकट दिए हैं। चुनौती से कहता हूं, दिखा के जाइएगा 120 मुसलमानों को टिकट दिए हो तो। यह है असली संख्या भारी। और लारी साहब, अगर आप कहेंगे कि किसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ईमानदारी से कह दीजिए कि मुसलमान 14% हैं। फिर हिंदुस्तान में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास क्यों है?
उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए जितनी संख्या भारी है। अन्यथा मंदिरों से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन भारी है, मगर उसके बावजूद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी है। इसीलिए जनता के अंदर बहुत समझदारी है और आप उस समझदारी के ऊपर कोई गलती मत करिए। मगर एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, देखिए रिजवान साहब यहां बैठे हैं और राहुल देव जी पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आजादी के समय 20% मुसलमान था ब्यूरोक्रेसी में। पढ़ाई लिखाई में मुस्लिम सबसे आगे था। 1931 की सेंसस में यूपी में रेट ऑफ लिटरेसी 8% थी। हिंदुओं में सबसे जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी मानी जाती थी ब्राह्मण, वो 15%, क्षत्रिय 13%, सैयद मुसलमान 24%। और कोई ये एलबी ना ले कि सब पाकिस्तान चले गए। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से सिर्फ 5-6 लाख मुसलमान गए थे। आजादी से पहले मुसलमानों की आबादी 15.3% थी, उत्तर प्रदेश में 14.5% रही। हमने बचपन में लखनऊ में शेवरलेट पे चलने वाले बड़े से बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, जज और सब कुछ देखे हैं। और जिसने ना देखे हो तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, आजादी के बाद सबसे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज में उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली और उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां, बड़े से बड़े शायर मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, हजरत जयपुरी, ये सब कहां चले गए भैया? ये देखते देखते पिछड़ भी गए, आर्थिक दृष्टि से देखते देखते निपट भी गए। क्यों निपट गए? ये सब 1976 में जब ये देश सेकुलर बना और सेकुलर का दुरुपयोग किया गया, उसके बाद ऐसा मदरसे में ढेला गया कि सबसे इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी मानी जाती थी, शेर और शायरी के लिए बड़ा दिमाग चाहिए होता था, वो कहती आज हम सबसे पिछड़ गए। गजब है भैया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2013 में आई। 67 साल देश की आजादी को हो गए थे, 6 साल बीजेपी का शासन रहा था और 61 साल सेकुलर दलों का शासन रहा था। किसने मारा आपको? हमने नहीं मारा, इस सेकुलर सियासत ने मारा। तो मैं एक बार जो पार्लियामेंट में बोल चुका था, दोबारा वो बोलता हूं, किसी को किसी की अदावत ने मारा, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। मगर आंखें खोलो मेरे भाई, आज भी वो तुमको मार ही रहे हैं। तुम्हारे दिल में खौफ पैदा करते हैं बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी, कुछ नहीं होता। वो आपकी पूरी लियाकत और आपकी सदाकत खाते चले जाए। ओके, दानिश भाई बोले नहीं है अभी तक। दानिश जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन। रिजवान साहब आप बोल चुके, मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास। दानिश जी बोलिए। सुधांशु जी का जवाब दे लेना। आप दीजिएगा, रिलैक्स। जब बोलना था तब तो आप बोलो कर रहे थे, अब रुकिए, होल्ड कीजिए। दानिश जी कहना चाहता हूं कि दरअसल रिजर्वेशन के ऊपर जब बात है ना, तो सुधांशु भाई बहुत सारा बोले, बहुत सारे दूसरे साथी भी बोले, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से जो पैरामीटर्स भारतीय जनता पार्टी की टॉप मोस्ट लीडरशिप पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से वो निशाने पर लिए हुए हैं मुसलमानों को, देश के अंदर में मुसलमानों का तमाम तरीके से बाइकआउट कराने का जो पूरा कॉन्स्पिरेसी में आप देखिए, इंडी गठबंधन के नाम से जो विरोध किया जा रहा है या फिर दूसरी तरफ से आरक्षण के नाम पर जो देने की बात है। पिछले 70 सालों में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या उसके अलावा की भी पार्टियां रही हो सत्ता में, इन तमाम लोगों ने जो बातें की हैं वो तमाम कागजी बातें हैं। सुधांशु भाई जो बात कह रहे हैं कि 1930 में क्या स्टेटस था, 22 में क्या था, 25 में क्या था, और जिन बिस्मिल्लाह जी का और बाकी जो लोगों की बात कर रहे हैं उनकी उम्र देख लीजिएगा। अगर देश में एलिट क्लास जो तबका था वो तमाम यहां से चला गया और उसके बाद जो गरीब गुरबा मुसलमान यहां रह गया, ये कमीशन के रिपोर्ट बताते हैं। और जो आधार है इस देश में रिजर्वेशन के लिए बात कही जा रही है, तमाम आधार खत्म कर दूं मैं ऐश्वर्या, वो तमाम आधार जो है वो धर्म के आधार पर नहीं है। सुनिए ऐश्वर्या 10 सेकंड, वो धर्म के आधार पर नहीं है। वो तमाम आधार जो है आपके सामाजिक और बाकी जो पिछड़ापन है उसका आधार है। अब अगर आपको ये परेशानी है तो मुझे ये बता दें सुधांशु भाई कि आप मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे? अगर सुधांशु नहीं करेंगे। राहुल जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा।